नमस्कार, सक्सेस विद नवनीत जेएमएच में आपका स्वागत है। आप लोगों को मालूम होगा कि स्टेट बैंक ने जो प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ का पेपर कराया था, उसका जो है आपको बता दें रिजल्ट आ चुका है। मेंस एग्जाम का जो है रिजल्ट आ गया है 17 फरवरी 2021 को। आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, जो लोग अब जो है पीओ का फार्म भरेंगे तो उनके लिए अहम जानकारी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें 750 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की इसमें फीस रही थी और 21 से 30 साल की उम्र मांगते हैं पीओ एग्जाम के लिए। अब इसका जो है परिणाम मेंस का आ चुका है। आप लोग अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कांस्टेबल जीडी, इसमें जो है टोटल 2000 जो है वैकेंसियाँ निकली हुई थी और इसमें जो है ग्रेजुएशन चाहिए होती है जब आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं पीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो अपना जो है आप लोग रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम का ये रिजल्ट 17 फरवरी यानी कि आज की डेट में आ चुका है। और आपको बता दें ये बहुत अच्छी खुशखबरी है उनके लिए जो इंतजार कर रहे थे, और सभी को शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है मेंस एग्जाम में। आपको बता दें एससी एसटी के लिए और फिजिकल के लिए जब आप फार्म भरते हैं तो एक भी फीस नहीं लगती है और 21 से 30 साल की आयु की लिमिट होती है। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें वैकेंसी से जुड़ी हुई है। हालांकि ऊँट के मुँह में बराबर वैकेंसी है, जीरो बराबर, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे दें कि विद्युत सेवा आयोग ने जो है अनुसूचित जाति के 2 बैकलॉग पदों पर वैकेंसी निकाली है। पद का नाम है अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। आपको बता दें दुख की बात इसमें यह है कि ये बैकलॉग है यानी कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है, और इसमें आपको बता दें अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ओबीसी और एसटी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। हालांकि आपको बता दें अपर निजी सचिव विभागीय के लिए 2 जनरल की वैकेंसियाँ हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है। और आपको बता दें सबसे पहले तो अहम जानकारी ये आ रही है कि 2 वैकेंसियाँ देखिए जो विभागीय अपर निजी सचिव होंगी, जनरल की वैकेंसियाँ हैं। बाकी जो है अपर निजी सचिव एपीएस की बैकलॉग की 2 वैकेंसी यानी कि अनुसूचित जाति की हैं। बाकी जो है समान है नियम, लेकिन जो अहम जानकारी है वो आपको बता देते हैं। सामान्य अहर्ताएँ जो हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, और भी जो है पड़ोसी देश से जहाँ पर लिखे हुए हैं इनके भी नागरिक हो तो चल जाएगा। आयु की बात कर लेते, उम्र कितनी मांगी गई है। आपको बता दें एडिशनल सेक्रेटरी की जो उम्र है आपको 1/1/2021 को न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए। 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम इसमें मांगी गई है। बाकी जो है आपको आरक्षण के तहत छूट मिलेगी, वो आपको पता होगा आरक्षण का प्रावधान किस तरीके से होता है। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यकता होगी, जो बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। साथ ही आपको बता दें एक से ज़्यादा वैवाहिक अगर स्थिति है आपकी, तो जीवित पत्नी है तो वो नहीं होना चाहिए, ये नियम के तहत है। आपको बता दें अब अहर्ताएँ क्या होंगी, योग्यताएँ क्या होंगी, क्या मांगा गया है इसमें, इसके बारे में जान लेते हैं। अनिवार्य अहर्ताएँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी वितरण कंपनियों में कार्यरत नीनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकी आशुलिपि की अपर निजी सचिव जो है विभागीय के पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो आम व्यक्ति होगा वह आवेदन नहीं कर पाएगा। चयन की प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो लिखित एवं दक्षता परीक्षा से सिलेक्शन होगा। चयन की जो है लिखित परीक्षा सीबीटी और टंकण एवं हिंदी आशुलेखन जो है आधार पर जो परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। पहला जो प्रश्न पत्र होगा इस भाग में जो है नीलिट के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। संख्या 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग होगी इस पर। और कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जो है संबंधित अभ्यर्थी को पात्र नहीं माना जाएगा और उनकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन भी नहीं होगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। ये वो कंडीशन है, शर्तें हैं जो विभाग द्वारा जारी की गई ऑफिशियली तौर पर, वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, बस चैनल पर जुड़े रहिएगा। आपको बता दें जो दूसरा भाग होगा उस पर भी अहम जानकारी निकल कर आए। दूसरे भाग में आपको जो है वास्तुनिष्ठ प्रकार का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न पत्र होगा, और जो है नीचे अंक लिखे हुए हैं। आपको बता दें प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा। जीके आएगी, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे, 40 नंबरों के होंगे। तार्किक ज्ञान आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी जो इंटरमीडिएट की होगी और उच्च स्तर की होगी, 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। इसी तरीके से अंग्रेजी भी जो उच्च स्तर की होगी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। कुल अंक इस तरीके से आपके 200 होंगे, क्योंकि अपर निजी सचिव बहुत बड़ी पोस्ट होती है और इसी कारण से ये पेपर भी उतने ज़्यादा लेवल का पूछा जा रहा है। तीसरा भाग भी होगा और प्रयोग द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी
आंसू लेखन तथा अंग्रेजी और हिंदी टंकर परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा जो है किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। तो इसका मतलब समझ आइए आप लोग। इसी के साथ ही आपको बता दें आंसू लेखन परीक्षा के बारे में। तो आंसू लेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले श्रुतलेख हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा और 5 मिनट की अवधि में दिए गए श्रुतलेख की कंप्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस प्रकार जो है 35 मिनट की अवधि में लिए गए श्रुतलेख एवं किए गए टंकण के आधार पर आंसू लेखन की गति का निर्धारण होगा। और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकर की परीक्षा ली जाएगी। इसको भी समझ लीजिए। यानी कि पोस्ट तो बड़ी है, वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। उसमें भी जो है विभागीय वैकेंसी जो 2 निकली है उसमें भी शर्तें हैं। इस तरीके से ये वैकेंसी जो है निश्चित तौर पर बहुत ही कम है, ऊँट के मुंह में जीरा बराबर साबित हो रही है। लेकिन फिर भी अहम जानकारी जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए जानना था, जरूरी था, इसी कारण से इसको हमने जानकारी दी है। 700 रुपये जो है फीस लगेगी इसमें। इसी के साथ ही अनारक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन फीस लगेगी। ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और इसमें भी देखिएगा जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का एक और भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती है। आपको बता दें इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको 2000 रुपये देनी पड़ेगी अगर आप जनरल OBC हैं। और इसी के साथ ही SC ST वर्ग हैं तो आपको 1000 रुपये, यानी कि इसके आधे देने पड़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन 25 तारीख से दरअसल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसी माह की 25 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 मार्च रखी गई है और इसी दिन आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। और कंप्लीट जो है फार्म आप 27 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम डेट निर्धारित है 26 मई 2021 को एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम देना होगा आपको, बहुत ही करीब है एग्ज़ाम डेट। और एडमिट कार्ड भी आपके मई माह में आ जाएंगे। सवाल आता है कि एज लिमिट क्या है, कितनी उम्र तक के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है और मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स रखी गई है। तो ये बड़ी बात है, 62 साल तक रखी गई है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, बड़ा सवाल है। योग्यता के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो कैंडिडेट है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और 55% जो है मार्क अनबान है। इससे नीचे अगर हुए मास्टर डिग्री होने का मतलब भी नहीं होगा, यानी कि 55% से ऊपर होना चाहिए। साथ ही पास्ट NET SET SLET एग्ज़ाम, यानी कि इन तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम भी आपको पास होना चाहिए। और वैकेंसी का नाम क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी है। और पद इसके छोटे मोटे नहीं है, कम पद नहीं है, 2000 पद हैं। बहुत ज़्यादा ये वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा संख्या है। लेकिन आपको बता दें अभी आप आवेदन नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले बताया। 25 तारीख से जो है आवेदन स्टार्ट होंगे। साथ ही आपको बता दें नोटिफिकेशन भी जो है, अहम जानकारी जो है कैसे क्या होगा और क्या क्या रूल्स होंगे, पेपर कैसा आएगा और भी क्या क्या सिचुएशन होगी, सब कुछ जानकारी आपको नोटिफिकेशन 25 तारीख को ही मिलेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है ऑफिशियली हम आपको वो भी जानकारी दे देंगे। फिलहाल इतनी जानकारी जो है शेयर हुई है, जो है ऑफिशियली वो हमने आपको बताई है।